How to differentiate between scenarios of fibroid, endometrial carcinoma, ovarian cancer and cervical cancer. फाइब्रॉइड का जब भी सिनेरियो आता है ये नलीपैरस फीमेल्स के अंदर होता है या उन फीमेल्स के अंदर जिनकी एज 45 ईयर्स से कम होती है। तो सबसे पहला फैक्टर जब हमने फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को डिफ्रेंशिएट करना है, एज का फैक्टर आ जाता है। ठीक है। सेकेंडली, फाइब्रॉइड के अंदर एब्डोमिनल मास होता है। ठीक है। इट कैन बी पेल्विक मास, लेकिन एब्डोमिनल मास के साथ ज़्यादातर फाइब्रॉइड के केसेस प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन फीमेल्स के अंदर मास तो होता है विच इज़ ए नॉन टेंडर मास, साथ में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है। ठीक है। और इनके अंदर क्योंकि मास होता है इसलिए ऐसा लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि यूट्रस के अंदर है तो गेस्टेशनल साइज़ के साथ हम उसको, मतलब जिस तरह प्रेगनेंसी के अंदर फीटस का साइज़ बड़ा होता जाता है तो गेस्टेशनल साइज़ बड़ा होता जाता है यूट्रस का, बिल्कुल उसी तरह से फाइब्रॉइड भी यूट्रस के अंदर ही एक मास है, इसलिए हमें कुछ गेस्टेशनल साइज़ का एक सैक मिलता है। ठीक है। सपोज के कह देते हैं कि 6 वीक यूट्रस का साइज़ हमें मिला है। ठीक है। लेकिन वो बेसिकली फीटस नहीं होता, वो फाइब्रॉइड की ग्रोथ की वजह से यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि सम गेस्टेशनल साइज़ सैक मिला है। अब फाइब्रॉइड को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले एज का फैक्टर। इन पेशेंट्स में एज 45 से ज़्यादा होती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में हमेशा पेल्विक मास होता है एंड इट कैन बी टेंडर। फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मास, दोनों मैसेज मोबाइल होते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मास टेंडर होता है। क्योंकि ये कार्सिनोमा है तो इसके अंदर वेट लॉस की हिस्ट्री भी होगी, और हमेशा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मीन एक फ़ीमेल है उसके मेंसेस स्टॉप हो गए और उसके बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की वजह से होती है। अगर आपको सिनेरियो में कुछ भी समझ नहीं आ रही हो, ब्लीडिंग इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, लेकिन इस केस में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग मेंसेस, बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है तो वो फाइब्रॉइड का केस होगा। लेकिन अगर मेंसेस स्टॉप होने के बाद मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की होती है। इसके अंदर भी एंडोमेट्रियम के अंदर मास होता है, इसलिए हमें सम गेस्टेशनल साइज यूट्रस मिलता है इस केस में भी। ठीक है। फाइब्रॉइड का सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर एक नलीपैरस फीमेल है और उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ड्यूरिंग मेंसेस हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। और एब्डोमेन के अंदर एक मास है। ठीक है। और वो मास क्या है? मोबाइल है। और सम गेस्टेशनल साइज मीन 20 वीक गेस्टेशनल साइज यूट्रस हमें मिला है। इस सिनेरियो को पढ़ के इन क्राइटेरियाज में से जिस पे भी ये फिट होता है ना, इसका डायग्नोसिस वही होगा। एक तो एज 45 से कम है, 32 ईयर्स है तो फाइब्रॉइड, नलीपैरस फीमेल्स है तो फाइब्रॉइड की तरफ फेवर कर रहा है, मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग हो रही है अगेन फाइब्रॉइड को फेवर कर रहा है, एब्डोमिन में मास भी फाइब्रॉइड को फेवर करता है। ठीक है। और सम वीक गेस्टेशनल साइज यूट्रस, ये दोनों के अंदर होता है, तो ये फाइब्रॉइड है। नेक्स्ट सिनेरियो इज 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ इरेगुलर विजाइनल ब्लीड। ठीक है। अगर एज स्टिल 45 से कम है और लेकिन इस केस में इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग है और हमें एक मास मिला है एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, तो एक तो एज का फैक्टर और दूसरा विजाइनल ब्लीडिंग इरेगुलर है, ये फाइब्रॉइड के अंदर होती है, जबकि हमेशा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के केस में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का जिक्र होगा। इस सिनेरियो को अब देखो, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, एक तो एज 45 से ज़्यादा है, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो इसका डायग्नोस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। अगेन फीमेल पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रही है, इसका स्टिल इसका जो डायग्नोसिस है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। बाकी सब सिनेरियोज़ में तो पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग का जिक्र है, उसको आप इजीली आप पहचान लेंगे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। 60 ईयर ओल्ड फीमेल, अगर उसमें एब्डोमिन में भी मास है, ठीक है, एब्डोमिन में एक मास है और साथ वेट लॉस की हिस्ट्री है, और पेल्विक एग्जामिनेशन पे हमें 16 वीक साइज यूट्रस मिला है। इस केस में आप देखो, एक तो फीमेल की एज सबसे पहले आपने देखनी है, इसको फाइब्रॉइड लेबल करने से पहले आपने एज देखनी है, 60 है, मीन 45 से ज़्यादा है, तो फाइब्रॉइड लेस एज की फीमेल्स में होता है। ठीक है। सेकेंडली, जितने भी बाकी क्राइटेरियाज हैं वो फाइब्रॉइड से मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक वेट लॉस है जो कार्सिनोमा के अंदर होता है, तो ये सिनेरियो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को फेवर करता है। ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इन दोनों को डायग्नोज करना बहुत ही सिंपल है। सर्वाइकल कैंसर में पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, सी फॉर सर्वाइकल, सी फॉर कॉइटल,
मीन कोइटस इंटरकोर्स के बाद अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो सर्वाइकल कैंसर होगा। इसमें मेनोपॉज के बाद, इसमें नलीपैरस यानी मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और ये ओवेरियन कैंसर के अंदर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती जितना मास का या प्रेशर सिम्टम्स का जिक्र आपको मिलेगा। ओवेरियन कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो पास पड़े हुए ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है, इसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आती हैं, ठीक है, और एब्डोमिनल मास के साथ प्रेजेंट करता है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन होती है। इस केस में आप देखो कि फ़ीमेल 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, वेट लॉस है, इसका मतलब कुछ कैंसर वगैरह की हिस्ट्री होगी, साथ एब्डोमेन डिस्टेंशन है, इनडाइजेशन और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी मतलब ब्लैडर के ऊपर प्रेशर इफेक्ट आया उस मास की वजह से, और हमें एग्जामिनेशन पे अम्बलाइकस तक एक जाता हुआ बहुत हार्ड मास फील हुआ है। इट मीन्स कि वो नीचे से पेल्विस से वो अम्बलाइकस की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ओवेरियन कैंसर्स के अंदर एब्डोमेन डिस्टेंड होता है, प्रेशर सिम्टम्स होती हैं और एक मास होता है, तो ये ओवेरियन कार्सिनोमा को फेवर कर रहा है।